हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग को मुख्य रूप से बहुत ही मेन टॉपिक्स के बारे में जानना है। वो टॉपिक्स है कि मोल कंसेप्ट क्या है, मोल कंसेप्ट। तो आज की क्लास में हम लोग को मुख्य रूप से मोल कंसेप्ट के बारे में जानना है। ये टॉपिक्स क्यों भी आई है इसके बारे में हम ज़रा बता दूँ, क्योंकि ये टॉपिक से आपको कंपटीशन एग्ज़ाम और उसके बाद अगर आप मुख्य रूप से 11th-12th में है तो 11th में इसको विस्तार से पढ़ाया जाता है। उसके बाद 12th में इसका सॉल्यूशन चैप्टर जो आता है फिजिकल केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर, उसमें आपको काम आता है। उसके बाद इसका मेन चैप्टर है आपका क्या कि कम्पिटेटिव एग्जाम, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को लीजिए, उसमें आपको इसका नोमरिकल, इस चैप्टर का नोमरिकल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग समय लगाते हुए इसी चैप्टर को आज कवर करना है कि इसको मोल कंसेप्ट। आज इसका थ्योरी करना है, कल इसका हमको नोमेरिकल करना है। तो आज की क्लास में हम लोग को मुख्य रूप से देखना है कि थ्योरी, इसका थ्योरी बेसिस पर फिर कल से इसका नोमेरिकल होगा। ठीक, तो थ्योरी आज जहाँ तक होगा देखा जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा आधा थ्योरी। ठीक, तो चलिए हम लोग समय लगाते हुए देखते हैं। चैप्टर हम लोग का है क्या, मोल कंसेप्ट। क्या, मोल कंसेप्ट यानी कि मोल संकल्पना। क्या, मोल संकल्पना, इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो सबसे पहला सवाल आता है मेरा कि जब मोल कंसेप्ट हमको पढ़ना है तो मोल होता क्या है, यानी कि मोल क्या है ना, इसके बारे में जानना है हमको। मोल क्या है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का जो 6.022 इंटू 10⁻23 कितना 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, कन्स, वो एटम हो सकता है या आयंस हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ये किसी भी पदार्थ में होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। तो हम लोग इसको डिफिनेशन के रूप में लिखते हैं, किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का 6.022 इंटू 10⁻23 कण, 23 कण, या तो इसको एटम्स, परमाणु, आयंस या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं इसको, है ना। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स यानी कण जो होगा वो एटम हो सकता है या आयंस हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक, इसमें जिसमें भी ये संख्या रहेगा वो क्या होगा, 1 मोल के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। क्या हमने लिखा, किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, कन्स जो होगा वो एटम्स हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल्स यानी अणु हो सकता है, वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। ठीक, इसी के बाद हमारा नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है आपका क्या, एक नाम आपने सुना होगा एवोगाड्रो नंबर। क्या, एवोगाड्रो नंबर, है ना, एवोगाड्रो नंबर। क्या, एवोगाड्रो नंबर, यह क्या होता है, यह भी मुख्य रूप से इसी की तरह होता है। किसी भी पदार्थ का जो ये नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, किसी भी पदार्थ का जो ये नंबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो होगा वो किसी पदार्थ का, तो वो किसके बराबर होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। यानी अगर इसको लिखना चाहे तो 1 एवोगाड्रो नंबर, इसको लिखा जाता है Na, यानी एवोगाड्रोज नंबर 1 एवोगाड्रो नंबर वर 6.022 इंटू 10⁻23, ये होता है 1 एवोगाड्रो नंबर के बराबर। ठीक, तो ये दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं था, जैसे मोल हो गया, एवोगाड्रो नंबर हो गया। ठीक, 2 टॉपिक्स यहाँ। हम लोग तीसरा टॉपिक्स की ओर चलते हैं। तो उसमें हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है कि मोलर मास। क्या, मोलर मास, क्योंकि मोल निकालने में मोलर मास का भी बहुत यूज होता है, फॉर्मूला आता है। और गिवन वेट, यानी कि किसी भी एलिमेंट का गिवन वेट कितना होता है, कम से कम आप लोग 1 से लेकर 30 तक का वेट आप लोग उसको रिमेंबर याद कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा, ताकि आप तुरंत बैठा के उसका मोल निकाल सके। ठीक, मोल निकालने में बहुत ही आसानी होती है अगर आपको गिवन वेट पता रहे, है ना, यानी मोलर मास पता रहे। ठीक, तो चलिए हम लोग जानते हैं अब क्या, मोलर मास के बारे में। मोलर द्रव्यमान, क्या, मोलर द्रव्यमान, इसमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ का 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा,
किसी भी पदार्थ का 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा वही कहलाएगा हमारा क्या, मोलर मास। क्या कहलाएगा, मोलर मास। हम डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम बोल देंगे सिर्फ, ठीक है ना, लिखना उतना जरूरी नहीं समझते इसीलिए। मोलर मास क्या होगा, किसी भी पदार्थ का 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा, 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, जितना होगा 1 मोल का द्रव्यमान उतना ही क्या होगा, हमारा मोलर मास होगा, है ना। जैसे कार्बन ग्राम को अगर मोलर मास पूछे कितना होगा, 12 ग्राम होगा, है ना, कितना होगा, 12 ग्राम होगा इसका मोलर मास। ठीक, तो अब हम लोग को जानना है क्या, अगला टर्म मोलर वॉल्यूम, यानी कि मोलर आयतन। क्या, मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन, मोलर वॉल्यूम। यह भी क्या होगा, किसी भी पदार्थ का 1 मोल का जो आयतन होगा वही उसका क्या होगा, मोलर वॉल्यूम होगा। किसी भी पदार्थ का 1 मोल का जो आयतन होगा वही उसका क्या होगा, मोलर वॉल्यूम होगा। ठीक, ये दोनों टर्म था, तो इसके बारे में जान लिया। अब हम लोग मुख्य रूप से चलते हैं, 4-5 टर्म आएंगे जो काफ़ी वीवीआई होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, है ना, उसके बारे में हम लोग अब जानते हैं मुख्य रूप से। तो चलिए वो 4-5 जो टर्म है वो क्या क्या है, हम उसके बारे में देखते हैं ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 1 AMU 1 फेराडे यानी 1 मोल परमाणु, उसके बाद 1 मोल अणु और 1 मोल आयन, इन तीनों चारों के बारे में जानते हैं। ठीक, 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। कितना होता है, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। और 1 फेराडे बराबर जो होता है वो होता है आपका 96,500 कूलम। क्या, 96,500 कूलम। उसके बाद 1 मोल परमाणु, क्या, 1 मोल परमाणु जो होता है, 1 मोल हमने अभी आपको बताया कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 परमाणु रहेगा, लास्ट में परमाणु लगा देना है। उसी तरह से अगर पूछ दे हमको 1 मोल अणु तो इतना ही नंबर लिखना है, 6.022 × 10⁻23 लास्ट में क्या लगा देना है, अणु। उसी तरह से अगर हमको पूछ दे आयन तो आप बताइए क्या लिखना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा 6.022 × 10⁻23 आयन। क्या, 6.022 × 10⁻23 आयन। जैसे हमने देखा 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है, या 1 U बराबर जो होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। 1 फेराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। 1 मोल परमाणु बराबर 6.022 × 10⁻23 परमाणु। 1 मोल अणु बराबर 6.022 × 10⁻23 अणु। उसके बाद 1 मोल आयन 6.022 × 10⁻23 आयन। ठीक, तो इस यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक STP पर और NTP पर। किस पे, STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के बारे में अब लोग देखते हैं, है ना। इस पर STP एंड NTP पर स्टार लगाइए, है ना। तो STP एंड NTP, STP एंड NTP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। STP एंड NTP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इस पर क्या होता है, इस पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप कितना रहना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 760 mm पारे। 760 mm किसका दाब होता है, पारे का दाब होता है। किसका, पारे का दाब दिखाई दे रहा है, 760 mm पारे का दाब। ठीक, इस पर किसी भी गैस का 1 मोल का जो आयतन होगा, 1 मोल का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर के बराबर होगा। कितना, 22.4 लीटर के बराबर होगा। यह याद रखिएगा, STP या NTP पर किसी भी गैस का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर पर आयतन होगा। ठीक, तो ये मेन टर्म था, इसको बता दी। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में जाते हैं कि कहीं पर आपको लिखा हुआ रहेगा कि किसी भी यानी कि परमाणु का जो 1 मोल होता है, परमाणु, अभी हमने वैसे बताया आपको, परमाणु का 1 मोल, ठीक, ये रह जाए
अथवा रह जाए आपका ग्राम परमाणु द्रव्यमान। क्या? ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ये दोनों क्या होता है? इक्वल होता है अपने आप में, है ना? क्या होता है? इक्वल होता है। इसका जो नंबर आएगा आपका, एक ही नंबर आएगा मिलके कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। क्या आएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। या तो परमाणु का एक मोल रहे या ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिखा रहे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो नंबर रहेगा वो इतना ही रहेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, इतना ही एटम्स रहेगा। ठीक, उसके बाद अगर लिखा रहे कहीं हमको, क्या अगर लिखा रहे अणु का एक मोल, अणु का एक मोल बराबर ग्राम अणु द्रव्यमान, ग्राम अणु द्रव्यमान। ठीक, ये रहे या ये रहे, ये दोनों आपस में इक्वल है तो इन दोनों का नंबर सेम होगा, वह होगा 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। यहाँ से हमको समझ में आता है कि अगर अणु रहे तो अणु आता है लास्ट में, परमाणु रहे तो परमाणु आता है। ठीक, हमने आगे भी बताया था और अभी भी बता रहे, अणु रहे तो अणु, परमाणु रहे तो परमाणु आता है। ठीक, तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जैसे इसी पर, कि जैसे हाइड्रोजन का एक मोल, हाइड्रोजन का एक मोल किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? हाइड्रोजन का एक मोल किसके बराबर होगा? हाइड्रोजन का एक मोल, हाइड्रोजन अणु का, हाइड्रोजन यहाँ लिख देते हैं, हाइड्रोजन अणु का एक मोल किसके बराबर होगा? ग्राम अणु द्रव्यमान, ग्राम अणु द्रव्यमान का, यानी हाइड्रोजन का कितना ग्राम होता है? 2 ग्राम होता है अणु में, है ना? अणु बोल दिए थे, क्या हो गया? H2 हो गया, है ना? तो 2 ग्राम होता है, 2 ग्राम हाइड्रोजन का अणु द्रव्यमान कितना होगा? कितना होगा? जब यहाँ पर अणु का एक मोल ग्राम अणु द्रव्यमान के बराबर है तो ये भी तो अपने आप में बराबर होगा, तो इसका भी कितना होगा मान? यही होगा 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन अणु, है ना? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन अणु, इतना ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन अणु का एक मोल यानी कि अणु का एक मोल बराबर ग्राम अणु द्रव्यमान बराबर 2 ग्राम हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा वही बराबर होगा ना। तो कितना के बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु के बराबर होगा। आप बोलेगा H2 क्यों लिखे, हाइड्रोजन अणु क्यों लिखे? तो भाई साहब हम बता देते हैं, इसका बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल देखिए डायटोमिक जो नाम का कोई चीज़ होता है ना, द्विक परमाणु, क्या द्विक परमाणु, इसको विस्तार से आगे देखेंगे ये कितना होता है, हम उसको पहले जान लेते काहे कि इसका यूज अभी लगातार होगा। ठीक, जैसे अगर कहीं रहे H2 तो समझ लीजिएगा वहाँ अणु है, अगर H रहे तो समझ लेना है परमाणु है, क्या परमाणु है। ठीक, तो जैसे H2 रहे, N2 रहे, Cl2 रहे, Br2 रहे, I2 रहे, ठीक, F2 रहे, O2 रहे, ये सातों जहाँ भी रहे, ठीक, ये डायटोमिक के रूप में रहता है। क्या डायटोमिक के रूप में रहता है। ये क्या रहते हैं? द्विक परमाणु रहते हैं। अगर ये अकेला रहेगा, Cl रहेगा अकेला, तो ये क्या होगा? परमाणु होगा। ठीक, अगर Cl2 रहेगा तो ये क्या होगा? अणु होगा। H2 रहेगा तो क्या होगा? अणु होगा। जैसे H2 है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना? 2 गुना 1 बराबर 2 ग्राम। N2 यानी नाइट्रोजन साथ, यानी कि नाइट्रोजन का एक का कितना होता है? 14 ग्राम, तो 2 का कितना होगा? 28 ग्राम, ऐसे होता है। क्लोरीन का एक का कितना होता है? 35.5 ग्राम, तो 2 का कितना होगा? 71 ग्राम, है ना? तो वैसे ऑक्सीजन है, एक का 16 तो 2 का 32, इसी तरह से होगा इसका द्विक परमाणु में, इस तरह से इसका यूज होता है। अगर अकेला रहेगा तो परमाणु, डबल में रहेगा तो अणु, यानी कि उसका उस तरह से मोलर मास निकाल लेना है। ठीक, आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से जाने कि मोल किसे कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, उसके बाद कुछ एसटीपी और एनटीपी पर कुछ
बातें थी 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे और उसको 60 mm यानी कि जो किसका होता है पारे का दाब होता है, उस पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद कुछ हमने डायटोमिक के बारे में जान लिया कि डायटोमिकों की संख्या कितनी है 7 है, कितनी है 7 है डायटोमिक की संख्या। उसके बाद डायटोमिक में डायटोमिक कैसे कहेगा तो दो डबल लिंक जहाँ भी रहेगा वो अणु होगा यानी कि वह डायटोमिक होगा। ये मुख्य रूप से हमेशा अधिकतर जगह ये डायटोमिक के रूप में रहेगा क्योंकि यही 7 जो है 118 एलिमेंट्स में यही 7 एलिमेंट्स ऐसा है जो डायटोमिक का रूप में रहता है ना। उसके बाद Cl अगर अकेला रहेगा तो परमाणु होगा और Cl2 रहेगा तो अणु होगा। H2 अकेला H2 रहेगा तो अणु और H रहेगा तो हाइड्रोजन सिर्फ रहेगा तो हाइड्रोजन परमाणु। H2 रहेगा तो हाइड्रोजन अणु, O रहेगा ऑक्सीजन परमाणु, O2 रहेगा तो ऑक्सीजन अणु। चलिए हम लोग अब चलते हैं कुछ बेसिक पे। ठीक, तो उसका बेसिक है हम लोग का कि जैसे हमने बताया कि मोलर मास, मोलर वॉल्यूम ये सब निकालना है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग कुछ बेसिक को देखना है। ठीक, जैसे हमारा हाइड्रोजन जो है कुछ बेसिक यानी कि बेसिक का मतलब जैसे कुछ का परमाणु द्रव्यमान को देखना है, कुछ का आणविक द्रव्यमान को देखना है। ठीक, परमाणु द्रव्यमान को देखना है जैसे H का हो गया तो H का होता है कितना 1 ग्राम, हीलियम He का होता है 4 ग्राम, मैग्नीशियम Mg 24 ग्राम, एल्यूमिनियम Al 27 ग्राम, ऑक्सीजन O 16 ग्राम। ध्यान रखिएगा हम ऑक्सीजन अकेले 1 लिखिए। ठीक, तो उसके बाद सल्फर S 32 ग्राम, फॉस्फोरस P 31 ग्राम। ठीक, उसके बाद हम लोग जाएंगे सोडियम की ओर। सोडियम की ओर कितना होता है 23 ग्राम। कुल मिला के हाइड्रोजन हीलियम मैग्नीशियम, हाइड्रोजन हीलियम मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं डाले, नाइट्रोजन 14 ग्राम, कैल्शियम 40 ग्राम। ये सभी मुख्य है यानी कि इसका यूज ज़्यादा होता है। ठीक, तो यानी कि अब हम लोग चलते हैं मैग्नीशियम का हो गया। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं किसकी ओर आणविक द्रव्यमान की ओर। ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं किसकी ओर आणविक द्रव्यमान की ओर। क्या लिखते हैं आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान की ओर। तो हम लोग पहला लेते हैं आणविक द्रव्यमान में CO2। क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने आपको बताया कार्बन C612 होता है, कितना 12 ग्राम होता है, इसीलिए हमने पहले उसको बताया। अब हम मिक्स करके दे रहे हैं तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कार्बन C612 12 ग्राम होता है, एक कार्बन है तो गुना कर दिए 1 प्लस ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक, अब लिखिए 12 प्लस 32 बराबर 44 ग्राम, यानी कि 1 मोल जो CO2 होगा उसका द्रव्यमान कितना होगा 44 ग्राम होगा, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा वो कितने ग्राम के बराबर होगा 44 ग्राम के बराबर होगा। ये इसका क्या है रियल वेट है, क्या रियल वेट है। ठीक, उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग, ये जैसे ले लीजिए H2SO4 देखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है लेकिन अभी देखिए क्या होता है H2, H का क्या लिखा है हमने 1 ग्राम, 1 इंटू 2 प्लस डाल देना है। जैसे एलिमेंट खत्म हुआ प्लस सल्फर है। ठीक, सल्फर का क्या लिखा है 32 ग्राम प्लस ऑक्सीजन में आ रहा है, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है तो 4 लिखिए गुना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितना होता है 16 होता है, 16 लिखिए। ठीक, 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64 ऐड कर दीजिए कितना 98 ग्राम, कितना होता है 98 ग्राम। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते क्या CaCO3, क्या CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कैल्शियम कार्बोनेट की ओर चलते हैं। तो इसका कैल्शियम का हमने क्या लिखा है 40 ग्राम, कितना कैल्शियम 1 कैल्शियम, उसके बाद प्लस डाल देना है जैसे खत्म हो। उसके बाद ऑक्सीजन में आना है, कैल्शियम का हो गया, अब ऑक्सीजन का कार्बन में 1 कार्बन है। ठीक, 1 कार्बन है कितना 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन 3 दिखाई दे रहा होगा, कितना 3 दिखाई दे रहा है
तो 3 लिखिए गुना एक ऑक्सीजन का 16, तो लिखिए 40 प्लस 12 प्लस 48, 40 12 48 यानी कि 100 ग्राम होता है किसका रियल वेट, कैल्शियम कार्बोनेट का रियल वेट। ठीक, तो कुल मिला के हमने देख लिया कि बेसिक से ही हम लोग हाई लेवल की ओर आ रहे हैं। ठीक, तो हम लोग को बेसिक थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना है। जैसे हमने बोल दिया कि पहले ही 30 तक यानी कि 30 तक जो आपका होता है वहाँ तक का आपको परमाणु द्रव्यमान याद रखना है। क्या याद रखना है? तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। जैसे कि आपको आयरन का पूछ देगा, कोबाल्ट का पूछ देगा, निकेल का पूछ देगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग जैसे कि इसको देख लिया, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुख्य रूप से देखेंगे इसी के बेसिस पर परसेंटेज निकालना। जैसे CO2 है तो C का कितना परसेंट है, इसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, इसको निकालना है हमको कल के क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में।